हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज सर्कल्स। ये अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 है भाई। तो सबसे पहले अपन ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो सर्कल होता है वो होता क्या है भाई, है ना। जो फिगर बनता है वो किन रूल्स को फॉलो करता है। तो अपन सर्कल के बारे में समझेंगे कि सर्कल जो फिगर बनता है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो होती हैं वो देखेंगे, ठीक है। बेसिक यहाँ पे अपन देखेंगे कि सर्कल जो है वो क्या है। सेकंड अपन बात करेंगे जब एक सर्कल एंड लाइन या लाइंस भी बोल सकते हैं जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस केस में अपन इन लाइंस का क्या बोलते हैं, इनका नेमिंग क्या करते हैं, है ना। इनका एक स्पेशल नेम होता है वो अपन देखेंगे। थर्ड, जब एक सर्कल और लाइन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसके इंटरेक्शन पे बेस्ड अपने पास में दो थ्योरम्स हैं सिलेबस में अपने, वो अपन पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे अपना कंप्लीट जो चैप्टर है उसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन फोर्थ जो चीज करेंगे दैट इज एनसीईआरटी बुक की अपनी दो एक्सरसाइज हैं भाई इस चैप्टर की, 10.1 एंड 10.2। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो जाएगा और ये अपना एप्लीकेशन पार्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में अपन ये सारा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सर्कल होता क्या है। तो बेसिकली सर्कल एक ऐसा फिगर है जहां पे मैं अगर इस प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट लेता हूं और इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे मैं पॉइंट्स लेता हूं तो वो कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये मिलके एक फिगर बनाते हैं। इस फिगर को ही अपन क्या बोलते हैं, सर्कल, ठीक है। दिस इज सर्कल। एंड ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ दिस सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। और इसको अपन स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इन केस ऑफ सर्कल्स अपन जो पेरीमीटर होता है ना सर्कल का, ये वाला, ये टोटल लेंथ जो है इसको एक स्पेशल नाम दिया है अपन ने, उसको अपन बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस बेसिकली सर्कल का पेरीमीटर ही होता है। मतलब ये टोटल कितनी लेंथ है ये बाउंड्री की, इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। और इसका फॉर्मूला भी अपन लिख लेते हैं। अपने इस चैप्टर में तो नहीं है पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आएगा। तो यहाँ पे सिंस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सर्कल का तो बता देते हैं। दिस इज इक्वल टू 2πr। एंड वहीं पे अगर इसके एरिया की बात करें सर्कल के एरिया की, तो दिस इज इक्वल टू एरिया विल बी इक्वल टू πr²। क्लियर है। तो ये अपना सर्कल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, सर्कल होता क्या है, उसमें टर्म्स उसके पेरीमीटर को अपन सर्कमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट को अपन सेंटर बोलते हैं सर्कल का। इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं इस डिस्टेंस को अपन रेडियस बोलते हैं। क्लियर है ना बात। चलिए अब नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे कि जब एक सर्कल और एक लाइन एंड लाइन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस केस में अपन इन लाइन को क्या बोलते हैं या इन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो अपने पास में एक सर्कल है, ठीक है। एंड अपने पास एक लाइन है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये सर्कल के बाहर है, सर्कल को टच नहीं कर रही, है ना। मैं इसका सेंटर बोलता हूँ वो। तो इस केस में इस लाइन को अपन बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। वहीं पे इस लाइन को अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि अगर मान लो मैं इस लाइन को इस तरीके से ले गया तो क्या हो रहा है, ये सर्कल को दो पॉइंट्स में कट कर रही है। तो अगर ये दो पॉइंट्स में कट करती है सर्कल को तो इस केस में अपन इस लाइन को क्या बोलते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड सीकेंड ऑफ दिस सर्कल। मतलब जब लाइन सर्कल को दो डिफरेंट
पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो उस केस में उस लाइन को अपन बोलते हैं सीकेंट। क्लियर है ना? ओके। अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने ये सीकेंट ली है, ये कहाँ से जा रही है? सेंटर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पैरेलल सीकेंट्स ले रहा हूँ। तो मान लो मैं ऊपर की तरफ सीकेंट लेता हूँ एक पैरेलल, इस तरीके से, तो ये यहाँ कट करेगी ना। रेड पेन से अपन बात कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं एक और सीकेंट लेता हूँ, तो ये यहाँ कट करेगी इस सर्कल को। ओके, इस तरीके से ऊपर लूँगा तो यहाँ पे कट करेगी। तो मैं इस चीज़ से समझाना क्या चाह रहा हूँ कि देखो, जैसे जैसे मैं सीकेंट को ऊपर लेके जा रहा हूँ, है ना, ये सीकेंट जो है ये सेंटर से पास हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट जो जहाँ पे ये सीकेंट क्या कर रही थी, इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही थी, वो पॉइंट्स क्लोज होते हुए आ रहे हैं एक दूसरे के ना, इस तरीके से। तो देखो, मैं और ऊपर लेके जाऊं तो और क्लोज हो जाएंगे यहाँ पे। एंड फाइनली जब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे ऐसा। तो उस केस में इस सीकेंट को अपन क्या बोलते हैं, जहां पे सीकेंट के दोनों पॉइंट कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे आ गए, उस सीकेंट को अपन बोलते हैं टेंजेंट। एंड ये जो पॉइंट जहां पे ये टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टेंजेंट जो होती है वो सीकेंट का ही एक स्पेशल केस है। टेंजेंट एक ऐसी सीकेंट है जहां पे सीकेंट के दोनों जो पॉइंट्स थे जहां पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, वो क्लोज होके एक सिंगल पॉइंट पे आ गए, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट। क्लियर है बात? अगर मान लो मैं यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जो मैंने सीकेंट्स बनाई है, नीचे की तरफ बनाता हूँ भाई, क्या दिक्कत है? तो यहाँ भी वही होगा, और यहाँ भी एक पॉइंट पे आके क्या होगा, ये दोनों पॉइंट कन्वर्ज हो जाएंगे, और ये इस केस में इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इस सीकेंट को जहाँ पे दोनों पॉइंट कन्वर्ज हो गए, इसको बोलेंगे टेंजेंट। तो बेसिकली टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट इज ए लाइन विच टच द सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट। क्लियर है ना बात? ओके। अब एक चीज और समझ में आ रही है अपने को। देखो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अपन ओरिजिनली जो सीकेंट ली थी ये वाली, इसके पैरेलली अपन क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे। तो मुझे बताओ कितनी टेंजेंट्स मिली अपने को मैक्सिमम पैरेलल? तो यहाँ पे दो ही टेंजेंट मिलेंगे भाई, है ना, एक ही पेयर मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं इस तरफ करना चाहूँ ना, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे एक टेंजेंट मिलेगी और इसके पैरेलल यहाँ पे मिलेगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है? टू। मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तो ये बात क्लियर हुई ना आपकी? तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या समझा, पहला ये देखा कि अगर लाइन सर्कल के बाहर है, उसको कहीं टच नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, उस केस में अपन बोलते हैं लाइन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। सेकंड, अगर वो टच कर रही है एक पॉइंट पे, तो उस केस में अपन बोलते हैं उसको टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? उसके बाद में अगर टेंजेंट को आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो वो सर्कल को दो जगह कट करेगी, डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो उस केस में वो अपने क्या बन जाएगी, सीकेंट। बट ध्यान रखना है, टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। क्लियर है ना? सीकेंट के दो पॉइंट्स कन्वर्ज होके एक सिंगल पॉइंट पे आ जाए, यहाँ बात की थी, उस केस में उस सीकेंट को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर है ना ये बात? ओके। और उसके अलावा अपन ने एक चीज और देखी कि जो मैक्सिमम अपने को दो पैरेलल टेंजेंट्स मिल सकती हैं एक सर्कल पे। क्लियर है ना? ओके। अब अपन बढ़ते हैं, सर्कल एंड ए पॉइंट। हेडिंग डालते हैं, सर्कल एंड ए पॉइंट, या फिर अपन डालेंगे इसमें सर्कल एंड टेंजेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है? तो देखो, एक सर्कल अगर मैं लेता हूं,
ये अपन एक सर्कल लिया, तो एक सर्कल में अगर मैं पॉइंट की बात करूं कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो सर्कल के इनसाइड हो पॉइंट, है ना, अंदर हो सकता है, या सर्कल के ऊपर हो, है ना, तीसरा सर्कल के बाहर हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हेन पॉइंट इनसाइड द सर्कल, पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। जब पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो मुझे बताओ उस केस में कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो आप सर्कल पे? एक भी नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से गुजरने वाली सारी लाइंस जो होंगी वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं भी अपन लेंगे तो, है ना। तो इस केस में अपन बोल सकते हैं पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, तो उस केस में वहां से नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, कैन बी ड्रॉन। वहीं पे अगर पॉइंट मेरा सर्कल के ऊपर है तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं भाई? एक पॉइंट पे तो एक ही कर सकते हैं, इस तरीके से। अब एक से ज्यादा क्यों नहीं कर सकते भाई? एक से ज्यादा पता है ना कि यहाँ पे अगर मान लो मैं इस टेंजेंट को थोड़ा सा भी ट्विस्ट करता हूँ, इधर करूँ या इधर करूँ, दोनों ही केसेस में क्या होगा, इधर किया अगर तो ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगी, तो सीकेंड बन जाएगी ना कि टेंजेंट। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा इधर ट्विस्ट कर दूं इसको, तो इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगी, इस केस में भी ये क्या बन जाएगी, सीकेंड। क्लियर है ना? ओके। तो जब पॉइंट सर्कल के ऊपर है उस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स अपन कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? वन। तो सेकंड अपन बोलेंगे व्हेन पॉइंट इज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, तो कितनी टेंजेंट्स? वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। क्लियर है? ओके। थर्ड अपन देखते हैं जब पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। इसके लिए अपन अलग से एक सर्कल बनाते हैं, है ना, और इस पॉइंट पे ही अपने पास आगे की दो थ्योरम्स अपन जो सेकंड वाली थ्योरम है वो देखेंगे। ठीक है? अब मान लो एक अपन ने सर्कल लिया और इसके बाहर अपन ने एक पॉइंट लिया। ठीक, इस पॉइंट से मुझे बताओ अपन कितने टेंजेंट्स डाल सकते हैं मैक्सिमम? तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट से टेंजेंट डालता हूँ तो एक तो कुछ इस तरीके से जाएगी भाई, एक इस तरफ हो जाएगी। इसके अलावा और कोई टेंजेंट हो सकती है क्या? नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर लेके आओगे तो ये दो पॉइंट पे कट करेगी तो सेकंड बनेगी। अगर इधर ले जाओगे थोड़ा सा भी तो इस सर्कल को टच नहीं करेगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। इसी तरीके से ऊपर यहाँ करोगे तो सेकंड, इससे अगर थोड़ा सा भी इधर ले आए तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। क्लियर है? ओके। तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि इस केस में अपने पास में कितनी टेंजेंट्स होंगी टोटल, है ना। मैं इस वाले को हटा के उधर ले जाते हैं सारे फिगर को। ठीक है। तो इस केस में अपने पास में दो टेंजेंट्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और समझना, मुझे बताओ एक सर्कल अगर अपन लेते हैं तो एक सर्कल पे अपन कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, बता सकते हो क्या? तो देखो अपने पास में सर्कल की अगर अपन बात करें तो देखो मैं बोलता हूं अगर मान लो कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपन टेंजेंट बना सकते हैं बिल्कुल। अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो वहां भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से इस सर्कल पे जितने पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, उतने ही अपन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। तो एक सर्कल पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स हो सकती है? इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सर टेंजेंट्स हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने ये पॉइंट होंगे, ये पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएंगे उस केस में, जिन पॉइंट्स पे अपन टेंजेंट्स बना रहे हैं। क्लियर है ना? ओके। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं थ्योरम्स पे। सबसे पहले देखेंगे थ्योरम नंबर 1। अब थ्योरम नंबर 1 क्या बोलती है पहले वो चीज समझेंगे, उसके बाद इसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो थ्योरम नंबर 1 में अपने को एक तो सर्कल लेना है भाई, और एक लेनी है टेंजेंट। तो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ,
लेट्स से यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर है O, तो ये वाला जो होगा मैं बोलता हूँ लेट्स से पॉइंट P है, और ये जो पॉइंट P ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना भाई, ये दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये थ्योरम क्या बोलती है, और इस लाइन को L बोल देते हैं जो टेंजेंट है, दिस इज L। ओके, तो ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर मैं इस सेंटर को O को और P को ज्वाइन करता हूं, तो यहाँ पे इस केस में ये जो रेडियस बनेगी, रेडियस होगी ना इस सर्कल की, तो ये है ना, तो यहाँ पे ये जो रेडियस होगी ना, ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसका प्रूफ क्या है कि भाई ये परपेंडिकुलर होगी, तो प्रूफ बड़ा ही इजी सा है। देखो क्या है, मैं बोलता हूं, प्रूफ लिख लेते हैं भाई, कि एक पॉइंट से मैं पूछता हूं बताओ एक लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहोगे सर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यही इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। मतलब किसी लाइन से किसी पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है दैट इज अलोंग द परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होगी उसके अलोंग जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। अब अपने को यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि पॉइंट O से इस लाइन पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो OP है, ये प्रूव करना है। तो ये कर सकते हैं भाई, कैसे, देखो अगर मान लो मैं पॉइंट P की बजाय, ये पॉइंट P क्या है सर्कल पे, अगर मान लो मैं थोड़ा सा राइट में लेता हूँ, तो ध्यान से देखो ये वाली जो पॉइंट होगा ये आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, तो रेडियस प्लस समथिंग कुछ डिस्टेंस यहाँ पे होगी, तो ये रेडियस से बड़ा ही होगा। इसी तरीके से इधर लूंगा तो क्या होगा, ये रेडियस प्लस समथिंग उससे कुछ बड़ा, एक लेंथ उससे ऐड करनी पड़ेगी उसमें, तो ये रेडियस से बड़ी होगी। तो यहाँ से अपन क्या कंक्लूड करते हैं कि भाई ये जो पॉइंट P है ना, O से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, इस लाइन का अगर बात करें, इस लाइन पे अगर और पॉइंट्स लेते हैं अपन, तो उन पॉइंट्स की O से जो डिस्टेंस होगी ना वो हमेशा OP से ज्यादा ही होगी। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या होगा, OP विल बी परपेंडिकुलर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग किसके होती है, परपेंडिकुलर के। क्लियर है ना पहला थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम को अपन वर्ड में कैसे लिखेंगे, वर्ड्स में अपन लिख लेते हैं इसको कि रेडियस ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the tangent through the point of contact. Point of क्लियर है। तो ये अपनी होगी थ्योरम नंबर 1। ऑफ ए लगा लेना भाई, है ना, थोड़ी इंग्लिश यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं थ्योरम नंबर 2। इससे पहले एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज से पहले थ्योरम नंबर 2 देखनी है अपने को। तो थ्योरम नंबर 2 क्या बोलती है, पहले उसको समझ लेते हैं उसके बाद उसको वर्ड्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और एक पॉइंट लेते हैं अपन आउटसाइड द सर्कल, और इस पॉइंट से अपन टेंजेंस ड्रॉ करते हैं। अपने को पता दो टेंजेंस अपन ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। और यहाँ पे अगर इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करें तो इसको बोलता हूँ P, इसको बोल देता हूँ Q, और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं लेट्स से R, ठीक है, और सर्कल का जो सेंटर है दैट इज O। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि RP जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू RQ। अब इसका प्रूफ क्या है भाई, प्रूफ अभी समझते हैं। तो देखो अपन क्या करें, यहां पे मैं OP को ज्वाइन कर देता हूं एंड OQ को ज्वाइन कर देता हूं एंड RO को ज्वाइन कर देता हूं। अब अगर मैं यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो CPCD से कौन से ट्राइंगल्स को, RPO एंड RQO को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ, CPCD से अपन क्या बोल सकते हैं,
आर पी विल बी इक्वल्स टू आर क्यू। क्लियर है? तो करते हैं भाई। तो देखो यहाँ पे अपने को कुछ कुछ चीजें पता है। क्या? पहला तो ये कि ये जो रेडियस होगी ना आर, ये दोनों आर हैं, ये परपेंडिकुलर होंगे इस टेंजेंट के, और ये भी परपेंडिकुलर होगी भाई। क्लियर है? ओके। अब देखो प्रूफ में अपन बात करेंगे तो साफ साफ ही दिख रहा है अपने को कि भाई देखो ये राइट एंगल है दोनों में, ये हाइपोटेन्यूस होगी आर ओ, है ना, और ये साइड हो जाएगी। तो आर एच एस से अपन क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कर लेते हैं। तो अपन बोलेंगे इन ट्राइंगल आर पी ओ एंड ट्राइंगल आर क्यू ओ, एंगल P is equals to एंगल Q that is equals to 90 डिग्री। ये क्या हुआ? राइट एंगल। ओके। दूसरा RO is equals to RO, दोनों में क्या है? कॉमन, है ना, इक्वल्स टू हटा देते हैं यहाँ पे, दिस इज कॉमन। और दूसरा अपने को ये भी पता है कि ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। और थर्ड अपने को पता है कि PO is equals to QO, क्या है दोनों? इक्वल्स टू रेडियस। तो ये अपनी साइड हो गई। तो यहां से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल RPO is congruent to triangle RQO by RHS congruency। ठीक। और यहीं से अपन बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट RP will be equals to RQ by CPCT। क्लास 9 में बहुत बार आपने यूज किया होगा, CPCT रट गया होगा आपको, ना। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया, और यही प्रूव करना था। तो बेसिकली क्या है, जो RP जो है ना, इसको अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये दोनों ही चीजें हैं ना, आरपी और आरक्यू दोनों ही क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ पे इस थ्योरम नंबर 2 को वर्ड्स में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? मैं नीचे लिख रहा हूँ वर्ड्स में ना, थ्योरम 2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट outside the circle are equal। तो यहाँ पे अपना जो इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो अपन ने कवर कर लिए हैं। अब अपन क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन पार्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अपन एक्सरसाइज 10.1 करते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? भाई इनफाइनाइट मैंने बताया था, कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट मैनी नंबर्स, है ना। सर्कल में इतने पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे आप क्या बना सकते हो? टेंजेंट। कितने पॉइंट होते हैं सर्कल पे? इनफाइनाइट मैनी। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला है? टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, टेंजेंट 1 पॉइंट भाई। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंट। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स 2 एट मोस्ट, बताया था 2 ही हो सकती हैं। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter। तो अपन इसके लिए बना ही लेते हैं फिगर। तो मानो ये अपना क्या है, जो सर्कल बोला है वो है, और एक पॉइंट P पे इस पे क्या है? अपनी एक टेंजेंट है भाई, दिस इज पॉइंट P। ठीक है? ओके। और यहाँ पे इस तरीके से टेंजेंट है, और बोल रहा है कि एक लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से जा रही है वो इस टेंजेंट को क्यू पॉइंट पे मिलती है। ठीक है? और बोल रहे हैं सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और क्या बोला है? ओ क्यू, ये जो है ओ क्यू जो है ये अपनी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अपने को बताना है पी क्यू। तो देखो हमने पता है कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है भाई।
है ना, किसके, टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, क्यूपी स्क्वायर प्लस, इसको मैं सेम कलर से कर लेता हूँ, क्यूपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। तो क्यूपी स्क्वायर कितना है अपना, भाई तो निकालना है, क्यूपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर दैट इज 25 इज इक्वल टू ओ क्यू 144। तो क्यूपी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। तो यहाँ से 20 माइनस करेंगे 124, 124 में से 5 माइनस करेंगे तो 119। तो यहाँ से क्यूपी कितना हो जाएगा अपना, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कलर क्यों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 बोल रहा है ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर ए सीकेंट टू द सर्कल। कर सकते हैं भाई इजीली ये तो एक सर्कल बनाओ ना, सर्कल बना लेते हैं। अब अपने को एक लाइन दी है, मान लो अपने को लाइन दी है यहाँ पे इस तरीके से, तो अपने को एक इसके पैरेलल लाइन बनानी है जो सर्कल को टच करे, मतलब टेंजेंट हो। बना सकते हैं भाई इसके पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं बोलता हूँ L1, और एक अपने को क्या बनानी है, सेकेंड, इसको बोल देते हैं L2। क्लियर है, तो बना सकते हैं इसको इजीली, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.2 पे। तो इसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is, तो बेसिकली वही है जो अभी अभी किया था कि अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ और एक पॉइंट Q है, यहाँ से एक टेंजेंट डालता हूँ मैं, दिस इज पॉइंट Q, तो इसकी जो लेंथ है दिस इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, दैट इज 25। तो अपने को रेडियस बतानी कितनी होगी इसकी, तो मैं बोल देता हूँ इसको Q, इसको P बोल देता हूँ, इसको O बोल देता हूँ। उन्हें पता है रेडियस जो है परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, क्यूपी स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, है ना। ओपी स्क्वायर ही क्या है अपना आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, दिस इज 625 माइनस 576 एंड दिस विल बी 49। तो आर विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 7, बट अपने को सिंस क्या पता करनी है, लेंथ पता करनी है रेडियस की, तो यहाँ पे नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे +7 आ जाएगा, तो आर विल बी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, पहले से फिगर गिवन है अपने को ये वाला, तो यहाँ पे अपने को बोल रहा है टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स हैं भाई, अपने को पी ओ क्यू गिवन है 110, तो बोल रहा है पी टी क्यू कितना होगा, ये वाला कितना होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे, ये कितना 90, अपने को पता है भाई रेडियस क्या होगी परपेंडिकुलर टेंजेंट की भी 90, और अपने बताया कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 360, तो अगर ये 90 है और ये 90 है ना, तो 180 तो ये हो गया, अब बचा हुआ है 180 में से 110 ही है, तो ये कितना होगा 70 डिग्री, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O, तो पहले सर्कल बना ही लेते हैं। ओके, और एक पॉइंट P है यहाँ पे, सर्कल को नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट P है, ओके, इस पॉइंट P से दो अपने पास में टेंजेंट्स हैं, एक PA है और दूसरा PB, दिस इज A एंड दिस इज B विद सेंटर O, इसका सेंटर है अपना O, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री, तो ये एंगल दे दिया कितना 80 डिग्री। देन POA
तो ये अपना पॉइंट पी है भाई, बाहर की तरफ जो है इस पॉइंट से अपने दो टेंजेंट्स हैं। तो अपने से क्या पूछ रहा है, पी ओ ए बतानी है अपने को, है ना। तो ध्यान से देखना, अपन ने थ्योरम नंबर 2 में ये प्रूफ किया था ना कि ये दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में अपने को ये भी पता है कि ये जो एंगल होगा 80 डिग्री है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों का सम कितना है 80। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, ये एंगल अपना हो जाएगा 40 डिग्री, समझ रहे हो ना। ये अलग कलर में कैसे आ गया, इस 40 डिग्री। ओके, अब बताओ, अपने को बोला पी ओ ए, तो अपने को ये पता है कि भाई ये कितना है, ये 90 है, तो 90 प्लस 40 इज व्हाट, 130। तो टोटल सम कितना होता है एंगल्स का, 180 भाई ट्राइंगल के, तो बचा हुआ कितना हो गया 50 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कौन कौन से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो अपने से पूछ रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे, मैं बोलता हूँ लेट से इस सर्कल का जो सेंटर है कोई यहाँ है, ये हटा देते हैं, ये कहीं सेंटर यहाँ पे है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ लेट से ये इसका डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है भाई, और इसके एंड्स पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं अपन ने। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो टेंजेंट्स है ना ये पैरेलल होंगी, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप गिवन लिख दोगे कि एक सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर ओ, यहाँ पे मैं सेंटर ओ ले लेता हूँ, है ना, और इसके एंड्स पे एक डायमीटर लिया अपन ने, बोलता हूँ लेट्स से दिस इज पी क्यू इज अ डायमीटर, गिवन में लिखोगे, एंड पी पे अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ की है और क्यू पे भी एक टेंजेंट है अपने पास। अब इसका प्रूफ देखते हैं ना, मुद्दे की बात पे आते हैं। गिवन वगैरह तो आप लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 9th क्लास 8th क्लास से सीखते आ रहे हो। अब यहाँ पे देखो, अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो मैं बोलता हूँ L1 और ये L2 दो टेंजेंट्स हैं, पैरेलल है। कैसे करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे अपने को पता है कि जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो भाई ये OP क्या है, एक रेडियस ही तो है। इसी तरीके से OQ क्या है, एक रेडियस, तो ये भी 90 होगा, समझ रहे हो। तो अगर ये 90 है और ये भी 90 है, तो ध्यान से देखो क्या ये दोनों मिलके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डायमीटर PQ है ये एज ए ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, दिस इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इस केस में L1 और L2 क्या हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट L1 जो है पैरेलल टू L2 है भाई। तो यहाँ पे आपको इसको वर्ड्स में लिखना है, आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं पॉइंट R ले लेता हूँ एंड इधर अपने S ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सिंस एंगल RPO इज इक्वल्स टू SQO इक्वल्स टू 90, दे फॉर्म्स, ब्रैकेट में लिख दोगे क्या, alternate interior angles. So PQ is acting as transversal. So tangents L1 and L2 are parallel. Clear है? Okay. Next अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे ना। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. See figure 10.12. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. तो अपने को क्या बताना है कि इन अपोजिट साइड्स का सम इन अपोजिट साइड्स के सम के इक्वल है, ठीक है। तो अपने को ये प्रूव करना, तो अपन क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ये फिगर यूज कर लेंगे अपन, इसको यूज करते हुए इसका प्रूफ देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो अपने को पता है कि किसी सर्कल पे, है ना, किसी आउटसाइड पॉइंट से अपन टेंजेंट डालते हैं तो वो इक्वल होती है लेंथ में। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने को पता है कि यहाँ पे डी आर जो है अपनी,
इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, डी आर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डी एस, है ना। तो मैं प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ, गिवन वगैरह आप लिख सकते हो। तो अपने को पता है कि डी आर जो है दैट इज इक्वल टू डी एस। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, अभी इस पॉइंट को लूँगा, तो इस केस में आर सी विल बी इक्वल टू क्यू सी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली जो लेंथ बन रही है, जैसे यहाँ डी आर ले लिया इसका, तो आर सी जो लूँगा मैं लेफ्ट साइड में लूँगा, तो ये क्या बनेगा, या सी आर बोल देता हूँ मैं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक। फिर उसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं। तो अपने को पता है कि इसके साथ में अपने को ये वाली लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ए पी इधर लिख लेता हूँ। तो ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के, एंड इस केस में बी पी विल बी इक्वल टू बी क्यू। और ये आपको पता ही है कि आपने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये पूरा लिख देना आपको, आर इक्वल इन लेंथ। क्लियर है, ओके। अब देखो, इसको मैं बोलता हूँ 1, इसको मैं बोलता हूँ 2, इसको मैं बोलता हूँ 3 एंड दिस इज 4, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + 2 + 3 कर रहा हूँ भाई, 1 + 2 + 3 + 4, सबको ऐड कर रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डी एस और ए एस को साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि इससे पूरी अपनी एक साइड मिल जाएगी अपने को, ए डी, डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। अब देखो इनको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ भाई, तो यहाँ से अपने को डी आर प्लस सी आर क्या मिला, सी डी मिल गई ना, डी आर प्लस सी आर सी डी प्लस ए पी प्लस बी पी, तो ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू डी एस प्लस ए एस, ये बन जाएगी ए डी प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, दिस विल बी बी सी। और यही अपने को प्रूव करने के लिए बोला था भाई, है ना। सी डी को और इसको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है ना ये चीज, ओके। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पैरेललोग्राम और रोम्बस पता होना चाहिए, तो पहले वही पता करते हैं क्या होता है। तो अगर पैरेललोग्राम की बात करें, तो पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। वहीं पे अगर रोम्बस की बात करते हैं, तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, यार पैरेललोग्राम क्या है भाई, यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जहाँ पे सारी साइड्स इक्वल होती है एक दूसरे के, है ना। पैरेललोग्राम में क्या था, पैरेललोग्राम में भाई अपोजिट साइड्स इक्वल थी और पैरेलल थी। और रोम्बस जो है वो एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जहाँ पे उस पैरेललोग्राम की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ओके। अगर मान लो मैं इसका एक एंगल 90 कर दूं, पैरेललोग्राम का ऊपर वाले का, है ना, इसका यही पैरेललोग्राम है, बट ये क्या है, स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का। अगर 90 कर दूं, ध्यान से देखो ये पैरेलल साइड है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल हो गए। इसी तरीके से ये भी 90, ये भी 90, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी रेक्टेंगल। इसी तरीके से इसका अगर 90 कर दूं एक, तो इसके बाकी सारे क्या हो जाएंगे 90, कोइंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों, ये भी कोइंटीरियर है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी ए स्क्वायर, है ना। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया मैंने। तो अपने को बेसिकली क्या प्रूव करना है कि ऐसा पैरेललोग्राम जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, वो एक रोम्बस होगा, है ना। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो प्रूव किया ना, आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। मान लो मैं यहाँ पे इस केस में बोलता हूँ, पहले फिगर बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे
लेट्स से ये अपना पैरेललोग्राम है और इसके अंदर एक सर्कल है, बना के देखते हैं बन पाएगा क्या सर्कमस्क्राइब वाला। ओके, तो यहाँ पे अपने को इसको हटाना पड़ेगा, नहीं ये नहीं होगा, तो अपन बना ही लेते हैं सर्कल। अंदर मान लो इसके सर्कल है ये वाला। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं वही ये वाले जो यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व किया था ना, प्रूव किया था, इसके पॉइंट्स वही ले रहा हूँ मैं। दिस इज ए, भाई वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के जो पॉइंट्स थे वो ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। बट इस केस में ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये साइड जो है इसके इक्वल है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को करना तो यही पड़ेगा, है ना, इसका प्रूफ अपने को पहले यहाँ तक तो आना पड़ेगा। ये रिजल्ट आने के बाद अपने पास में ये रिजल्ट आएगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से आगे अपन क्या करेंगे, अपने को पता है सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, वो जो साइड्स इक्वल है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि सी डी की जगह मैं ए बी लिख दूँ तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी, बी सी की जगह मैं क्या लिख दूँ ए डी, तो 2 2 कट हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू अपना क्या आ गया ए डी। अगर पैरेललोग्राम में ए बी किसके इक्वल आ गया, मेरा ए बी जो है मेरा ए डी के अगर इक्वल आ गया तो अपने को पता है कि इसके इक्वल ये साइड होगी और इसके इक्वल तो है ही, तो क्या हुआ इस केस में, जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल हो गई। और अपने को पता है ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो उसको अपन क्या बोलते हैं, रोम्बस। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू, ए डी किसके इक्वल है बी सी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी is a rhombus and proved। क्लियर है ना? ओके, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार मार्क कर लेना भाई, है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इसमें क्लास 9th का भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा, क्लास 10th के तो लगेंगे लगेंगे, साथ में इसका अलजेब्रिक पार्ट भी है, अलजेब्रा भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना, एप्लीकेशन जो पार्ट है उसको बड़ा ही इंप्रूव करते हैं। और ये जो एप्लीकेशन पार्ट है ना डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स का, आप एक क्वेश्चन में आप जब अप्लाई करते हो, वही जो थिंकिंग लेवल है वही अपने को जेई के लिए चाहिए होता है। जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें काफ़ी सारे बहुत सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लग रहे होते हैं, अगर आप उनको लगा पाते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं होता। तो करते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, okay, are of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। तो देखो क्या क्या दिया है इसमें, पहला यहाँ तक अपन देख लेते हैं। तो पहला तो रेडियस अपने को 4 सेंटीमीटर दे दी भाई, ओके। दूसरा अपने को ये बता दी कि जो BD है और CD है ये 8 और 6 सेंटीमीटर है, ओके। फाइंड द साइड्स AB एंड AC, तो यहाँ पे अपने को फाइंड कौन सी साइड करनी है, AC एंड AB, ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इस जो डायग्राम है इसी को ही अपन स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, उसको हेल्प से ही अपन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली अपने को यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे अपने को ये पता है कि भाई एक तो ये 4 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ओके। दूसरा अपने को ये भी पता है कि भाई यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होंगे उसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। भाई ये ABCD दिया है तो मैं इन पॉइंट्स को बोल देता हूँ, लेट्स से E एंड दिस इज F। तो BF भी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से CD 6 है तो CE कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। अब अपने को AE और AF का नहीं पता तो अपन बोल देते हैं लेट्स से ये X सेंटीमीटर है और ये भी कितना होगा, X सेंटीमीटर, दोनों इक्वल होंगे भाई ये भी। अब अपने को x निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोचने का क्या तरीका है, अपने को देखो यहाँ पे एक वेरिएबल फाइंड करना है, दैट इज x, है ना। तो अपने को पता है कि अगर एक वेरिएबल है और अपने को अगर एक इक्वेशन मिल जाए तो उस केस में अपन इजीली उस वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं।
और वहीं पे अगर दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन चाहिए, है ना, ये तो अपने को पता है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी अपने को। कहाँ से बनाए इक्वेशन? तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक तो अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, क्लास 9 में चैप्टर था अपना, वहाँ पे साइड्स को यूज करते हैं अपन एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा, तो वहाँ पे जो एरिया आएगा वहाँ पे भी एक्स आएगा एरिया में, क्योंकि साइड में क्या आएगा, एक्स है। ओके, दूसरा अपन इस ट्राइंगल का एरिया अपन यूजिंग फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को इस ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी को ओ से ज्वाइन करता हूँ, बी को ओ से ज्वाइन करता हूँ एंड ए को ओ से ज्वाइन करता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास में ये जो ट्राइंगल है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला हो गया AOC, दूसरा हो गया COB एंड थर्ड AOB। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है भाई, ये तो पता है अपने को, तो ये परपेंडिकुलर होगी। सेम केस अपना इसके साथ भी होगा कि यहाँ भी अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये भी परपेंडिकुलर होगी। एंड सेम अपन यहाँ पे इस केस में भी बोल सकते हैं कि ये जो होगी ये भी अपनी क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए अपने को ये बेस मिल गया, ये हाइट मिल गई, इसके लिए बेस, ये हाइट, ये बेस, ये हाइट, तीनों का एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा, ABC के एरिया के इक्वल। और अपने हेरोन फॉर्मूला से निकाल रखा है, दोनों को इक्वल कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से x निकाल लेंगे। बट अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस की तो भी आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन जो होती है, इसलिए बोलते हैं कि मैथ्स में प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपको बेटर ग्रिप आएगी क्वेश्चंस की। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले एरिया निकालता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो अपने को देखो ये पता है ना, ए के सामने वाला वर्टाइसिस, ए के सामने वाले साइड को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो अपने को पता है सबसे पहले अपने को सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, साइड्स का सम बाई 2। तो ये हो जाएगा, ए कितना है अपना 14 प्लस बी कितना है 6 प्लस एक्स प्लस सी अपना है 8 प्लस एक्स और अपॉन 2। तो ये हो जाएगा अपना 28 प्लस 2x बाई 2। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 14 प्लस एक्स, तो ये तो एस आ गया। नेक्स्ट अपने को एरिया निकालना है। एरिया के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एस अपना क्या आया 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए क्या था 14 था भाई ए अपना, इंटू एस माइनस बी 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी इज वॉट 6 प्लस एक्स, तो दिस इज माइनस 6 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस सी, सी कितना है 8 प्लस एक्स, दैट माइनस 8 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ से देखो ये 14 14 कट हो जाएगा, एक्स एक्स कट हो जाएगा, एक्स और एक्स कट हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली अपने पास मिला अंडर रूट, ये तो अपना बनेगा 14 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे क्या बचेगा x इंटू यहाँ पे देखो अपना क्या बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 48। तो इसमें से अपन क्या निकाल सकते हैं बाहर, 16 बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट में से 4 बाहर आ जाएगा, दिस विल बी 4 अंडर रूट, तो ये बनेगा 3x इंटू 14 प्लस एक्स, है ना। इसमें से मैंने क्या किया 16 इंटू 3 कर दिया, तो 16 बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आएगा। तो ये अपना स्क्वायर यूनिट एरिया आया किससे, हेरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ 1। दूसरा अपन क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब अपन यहाँ पे कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल ले लें,
कौन से? फर्स्ट है AOC प्लस, इधर आ जाता हूँ मैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल दिस इज COB ले लिया अपन ने, AOB, ठीक है, ओके, विजिबल है ना ये कलर? चेंज करें, वाइट से कर लेते हैं चलो। तो यहाँ से देखो अपन बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल ABC आएगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOC, ये अपना AOC है भाई, ये वाला। तो इसका देखो बेस, हाफ इंटू बेस इज 6 प्लस एक्स इंटू हाइट इज वॉट 4, भाई रेडियस सबकी 4 ही है। इसका होगा हाफ ऑफ बेस COB, तो इसका बेस अपने पास में है 14 इंटू हाइट तो 4 ही है, प्लस हाफ ऑफ बेस इस केस में 8 प्लस एक्स है इंटू हाइट वही 4 है। तो यहाँ से अपन कट कर सकते हैं 2, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। तो देखो इसमें सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं अपन बाहर, अंदर क्या आएगा? तो यहाँ 6 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे अपने पास 14 प्लस यहाँ पे अपने पास में 8 प्लस एक्स। तो यहाँ से अपना है 2, ये 28 प्लस 2x। अब देखो 2 और बाहर ले सकते हैं तो हो जाएगा 4 और यहाँ बचेगा अपना 14 प्लस एक्स, ठीक है। ये अपना ये स्क्वायर यूनिट अपना एरिया है। अब इसको 2 बोल देते हैं, तो दोनों ही एरिया किसके हैं? ट्राइंगल ABC के। तो अपन बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ये एरिया जो होगा दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया। तो लिख देते हैं 4 अंडर रूट 3x 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स, और यहाँ से 4 4 कट हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो यहाँ आएगा 3x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो कट हो जाएगा भाई, है ना, 14 प्लस एक्स कट कर देगा, स्क्वायर चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बना? तो यहाँ से ये प्लस है ना, तो ये बना अपना 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 14, तो x अपना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब अपन निकाल सकते हैं क्या पूछा था अपने से, पूछा था x की वैल्यू 17 आ गई। अब अपने से पूछा था कि ये जो साइड है AC एंड AB इनकी लेंथ कितनी होगी। तो ये अपन ने देखा था यहाँ पे कि भाई ये तो अपनी 8 थी, दिस वाज 8, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7, यहाँ भी 7 आ गई। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये वाली साइड कौन से वाली? ये वाली, इस साइड की लेंथ क्या होगी? 6 प्लस एक्स, एक्स कितना है? 7, दैट इज 13 सेंटीमीटर। और ये कौन सी साइड है भाई? दिस इज AC, AC इक्वल्स टू 6 प्लस 7। दूसरा AB पूछा था, AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने आज इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो अपन ने कवर किए, क्लियर किए सारे, और NCERT बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अपन ने कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस चैप्टर के जितने भी NCERT के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपन कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।